पुत्री के जन्म लेने पर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया, बहुत दान आदि दिए। हमारे पुराणों में पुत्री के उत्पन्न होने पर कोई भी व्यथित नहीं होता था। आपने भी क्या ऐसा सुना और पढ़ा है? जानते हैं आगे क्या होता है? शिशिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है कि आप शिवजी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। हे मुनि, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुनि, हे नारद, हे ज्ञानिन, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्मफल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे तात, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृतांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्नचित होकर पर्वतराज से कहने लगे, हे शैलराज, हे मैंने आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मैना और हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुने, जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह सोचकर वे शिवा शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने आपसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं क्या उपाय करूं? हे मुने, ये सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे, हे गिरिराज, आप स्नेहपूर्वक सुनिए। मेरी बात सच्ची है, वे झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है। निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के समान ही हैं। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता। असमर्थ में ही
वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार और सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले विशिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्र अर्थात लेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्मविद, हे मुने, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले अपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः आपने कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो कार्य नष्टप्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरे, आपकी इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा सुवर्ण के समान गौर वर्ण की होगी। इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं में कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, हे नारद, हे मुने, आपका ये वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे ये वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे प्राग, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवऋषि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंकर पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संशय है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आई है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी। उसे मैं कहता हूं, आप सुने। उन्होंने कहा था, हे दाक्षायणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वरण करूंगा और ना तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मृत होने पर भी वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि,
यह कहकर उन गिरी ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्वपूर्वक यह बात कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया बनी थी। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, उस समय आपने पार्वती का यह सब प्रीतिवर्धक पूर्वजन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण पूर्व वृतांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरी संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक सूंघकर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। तब वे मुनि, आप वहां बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मैना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरुदेश होगा। यह तुम्हारी कन्या शिवजी के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जहां किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए। वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण स्मृतियों से युक्त अपने घर चले गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राग, आपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विधे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया, तब हे तात क्या हुआ? अब कृपा कर उसे मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरिप्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना बोली, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो जाए, वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवी, हे मैनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूं, सुनो। आप भ्रम छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करे। हे मैनके, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गई। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मैना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरिप्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उन चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गई। तदनंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, हे महाप्राज्ञ, सुनिए, आज की रात्रि के ब्रह्ममुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे माता, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्ण रूप से कहा। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुने। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री के साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश दिया। उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने यही स्वप्न देखा जिसे तुम्हें बता रहा हूँ। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चय मान लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, यह कहकर वे गिरिराज तथा मैना शुद्ध चित्त हो कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अनंतर सभी कुछ ही काल बीता था कि सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिवजी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वहीं अपना तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। उन आत्मस्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विद्ध होकर भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण कर वे वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिराज अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए हुए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत मंगल हुए। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभु शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।